हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 6 का पार्ट 6.8 जो राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में है उसे समझेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हिंदी में इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण। सबसे पहले समझ लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज क्या होती है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होती है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अगर एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है अर्थात राइट एंगल है या समकोण है तो हम उसे समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। जैसे ये ट्राइंगल है, इसको हम नाम कर देते हैं ट्राइंगल ए बी सी। इसमें जो एंगल ए बी सी है, जिसे एंगल बी भी हम कहते हैं, वो 90 डिग्री का है। आपका जो सेट स्क्वायर्स होते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में आपने देखे होंगे, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल्स की शेप में होते हैं क्योंकि इसमें एक एंगल 90 का है। इस वाले में भी ये एंगल 90 का है, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज है। अब एक एंगल चूंकि 90 डिग्री का है, बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे, न्यून कोण होंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा, तभी तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री बनेगा। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक कोण 90 डिग्री का होगा और अन्य दो कोण न्यून कोण या एक्यूट कोण होंगे। अभी इसकी जो भुजा होती है जो समकोण के सामने है, द साइड विच इज फेसिंग द राइट एंगल, उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज या कर्न। तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? वो साइड राइट एंगल ट्राइंगल की जिसके सामने राइट एंगल होगा या समकोण होगा। और ये एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लंबी भुजा होती है। ये आपको याद रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में कर्न या हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है। अभी राइट एंगल ट्राइंगल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए मैं एक चीज आपको बताता हूं कि एक जो वर्ग होता है स्क्वायर, उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। एक स्क्वायर का एरिया होता है उसकी दोनों साइड को मल्टीप्लाई करने से। अगर उसकी एक साइड की लंबाई a है तो दो साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि चारों साइडें बराबर हैं, ए स्क्वायर का मतलब a को हमने दो बार मल्टीप्लाई किया। ये एक वर्ग का एरिया होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें यह बताती है कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के हर भुजा पर एक वर्ग बना दें, इसके ऊपर भी एक वर्ग बनाएं, इसके ऊपर भी एक वर्ग बनाएं, इसके ऊपर भी वर्ग बनाएं, ठीक है। कैसे, मैं आपको करके बताता हूं। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये हाइपोटेन्यूज है, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है और ये इसका 90 का एंगल है। तो हमने इसके ऊपर एक वर्ग बनाया स्क्वायर, जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी होगी। इसके ऊपर भी एक वर्ग बनाया स्क्वायर, इसके ऊपर भी बना दिया हमने, ठीक है। ये अनुमान से मैं बना रहा हूं और तीसरा वर्ग इस पे बनाया हमने। 90 का एंगल बना लेते हैं।
तो ये मान लीजिए साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ये कर्ण है, ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है। इस पे जो स्क्वायर बनाया इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। इस पे जो हमने स्क्वायर बनाया उसका एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर। इस पे जो बनाया उसका हो जाएगा सी स्क्वायर। तो ये क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम कि इस स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होगा? इन दोनों स्क्वायर्स के एरिया को जोड़कर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। या इस पे भी बना लेते हम, यहां पे एक बनाते स्क्वायर, यहां बनाते, तो उसका एरिया इन दोनों के स्क्वायर्स के बराबर होता। तो इसको प्रूव करने के लिए एक तो मैथमेटिकल तरीका है जो आपको बाद में सिखाया जाएगा बड़ी क्लासेस में, और दूसरा है कटआउट से। हमने क्या किया कि मान लीजिए एक स्क्वायर लिया और उसके बराबर का दूसरा स्क्वायर बनाया। एक वर्ग है, दोनों का एरिया बराबर है क्योंकि दोनों की लंबाई साइडों की बराबर है। फिर हमने क्या किया, 8 छोटी छोटी ट्राइंगल्स बनाई, सब ट्राइंगल्स बराबर हैं, और इस ट्राइंगल की जो लंबाई है, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई मिला के इसके बराबर होगी। जैसे ये मैंने बना रखा है, ये नीचे एक वर्ग है और मैंने 8 ट्राइंगल्स बना रखी हैं छोटी छोटी एक बराबर। और फिर हमने क्या किया कि उन छोटी छोटी ट्राइंगल्स को ऐसे इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया स्क्वायर के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि हम बड़े स्क्वायर में से कुछ एरिया को हटा रहे हैं। यहां भी ऐसे हटाया हमने, ये 4 ट्राइंगल्स यहां लगा दी, ये 4 ट्राइंगल्स यहां लगा दी। इन ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है, मतलब चारों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है। तो अगर हम स्क्वायर में से ये एरिया हटा दें तो बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा ये वाला एरिया, इसमें बचेगा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये एरिया इन दोनों के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि पूरा स्क्वायर दोनों बराबर थे, उसमें से जो एरिया हमने हटा दिया वो भी बराबर है, तो जो बाकी बचेगा वो भी बराबर होगा। तो ये मैंने ऐसे डायग्राम बनाई है। ये एक स्क्वायर है जिसकी लंबाई है b प्लस सी। मान लीजिए, ऐसे मान लेते हैं b है 3 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, तो उसकी टोटल लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे यहां पर है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होगी 5 सेंटीमीटर, और उसमें से ये एरिया हमने ट्राइंगल्स का जो बराबर है हटा दिया। तो बाकी क्या बचा? ये बीच का एरिया, और यहां पर भी क्या बचा? ये बीच का एरिया। तो चूंकि स्क्वायर दोनों बराबर हैं, दोनों वर्ग बराबर हैं, उसमें से जो एरिया हमने हटा दिया वो भी बराबर है, क्योंकि ये चारों ट्राइंगल्स बराबर हैं, हमने बराबर बराबर ट्राइंगल काटे थी। तो जो एरिया हटा दिया वो भी बराबर है, तो जो बचेगा वो भी बराबर होगा। तो यहां पर क्या बचा? ए स्क्वायर। यहां क्या बचा? ये वाला सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। क्यों? इसकी साइड बी है और ये बी है, इसके साइड सी है और सी है। इसका एरिया हो जाएगा सी स्क्वायर, इसका हो जाएगा बी स्क्वायर, और इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। तो जो एरिया यहां पर बचा इन छोटी ट्राइंगल काटने के बाद में, वो इन दोनों एरियाज के बराबर है। दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ऐसे हम समझते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम बनती कैसे है। ये एक कटआउट के तरीके से हमने बनाया। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको मैथमेटिकली भी प्रूव करके बताया जाएगा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसको दोबारा एक बार समझ लेते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज हमने है इस ट्राइंगल का, उस पर जो स्क्वायर बनाएंगे उस स्क्वायर का एरिया इन दो भुजाओं पे पर बनाए गए स्क्वायर्स के एरिया के बराबर होगा। हिंदी में भी समझा देता हूं, जो वर्ग हम इस कर्ण पर बनाएंगे उसका जो एरिया है इन दो भुजाओं पर बनाए गए वर्गों के एरिया के जोड़ के बराबर होगा। इसका एरिया और इसका एरिया, उन दोनों को जोड़ दिया, या जो मैंने ट्राइंगल ये शेप बना रखी है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है,
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक राइट एंगल ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज की, और इसको हम यूज़ करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। जब हम प्रॉब्लम्स पर आएंगे तो आपको उस समय ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं यूज़ करने पड़ेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी का अर्थ होता है कि the area of the square on the hypotenuse is equal to the sum of the areas of the squares on the two sides. तो कर्ण के ऊपर जो वर्ग बनाया, इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे अगर आपने लिखना है तो, जो हमने वर्ग बनाया कर्ण के ऊपर उसका एरिया किसके बराबर होगा? जो एक भुजा पर बना वर्ग प्लस दूसरी भुजा पर बना वर्ग। तो कर्ण के ऊपर हमने वर्ग बनाया, ये कर्ण है हाइपोटेन्यूज, इसके ऊपर हमने स्क्वायर बनाया, वर्ग बनाया। इसका जो एरिया है, एक भुजा ये भुजा पर वर्ग बनाया और दूसरी भुजा इसको वर्ग बनाया, इन दोनों को ऐड कर दिया, वो इसके बराबर हो गया। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहां पर ए जो है हाइपोटेन्यूज है, ए हाइपोटेन्यूज है, या कर्ण कहेंगे, और बी और सी दो साइड्स हैं, भुजाएं हैं। तो हमेशा आपने याद रखना है कि जो भुजाओं पर वर्ग बनेंगे उनके जोड़ को उनको आपने जोड़ना है। भुजाओं पर बने हुए वर्ग के एरिया को आपने जोड़ना है, वो कर्ण पर बने वर्ग के एरिया के बराबर होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम पाइथागोरस की कुछ थ्योरम्स क्वेश्चंस को हल करेंगे। थैंक यू।